जिस मोहम्मद दीपक को पूरी दुनिया इंसानियत का मसीहा मान रहा था, वो दरअसल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता निकला। लड़कों की तो पैंट उतार करके गोली मारी, औरतों को कैसे मारा? ये आदमी हनुमान जी को आतंकवादी कहता है क्योंकि इसके दोस्त आतंकवादी। लेकिन क्या एक अब्दुल किसी हिंदू को बचाने के लिए अपने मजहब के खिलाफ कभी खड़ा होगा? क्या कोई अब्दुल अपने नाम के आगे राम लगाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस मोहम्मद दीपक को पूरी दुनिया इंसानियत का मसीहा मान रहा था, वो दरअसल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता निकला। ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया। मुझे कई तस्वीरें कांग्रेस नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। जब इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि यह मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता है, पर हिंदुओं का मजाक उड़ाता है। दीपक का पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर के एक फेसबुक पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें वो लिखते हैं, पहलगाम में इतने बेगुनाह लोग आतंकवादियों ने मार दिए, मगर कुछ चुतिया लोग आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कभी तो बीजेपी और कांग्रेस को साइड में कर कर देखो। इसके जवाब में राजा ठाकुर नाम का एक यूजर कमेंट करते हैं, भाई उन्होंने पैंट भी उतरवाई थी। तब मोहम्मद दीपक रिप्लाई देते हुए लिखते हैं कि अच्छा बेटा, लड़कों की तो पैंट उतार करके गोली मारी, औरतों को कैसे मारा? कुछ तो सेंस की बात करो बच्चे। ऐसे ही कई पोस्ट और देखने को मिलते हैं जिसमें वो मुसलमान के लुक में दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि ये आदमी नाम का हिंदू है, अंदर से इनका कन्वर्जन हो चुका है। इतना ही नहीं, ये आदमी हनुमान जी को आतंकवादी कहता है क्योंकि इसके दोस्त आतंकवादी। उसको बोला गया कि आप इन सब की पोस्ट क्यों नहीं डालते, तो वहाँ ये लिखता है, भाई मेरे सब आतंकवादी मेरे दोस्त हैं, मैं कैसे डाल सकता हूँ इनके लिए पोस्ट। ठीक है, और इसके बाद आगे लिखता है, अबे पागल, हनुमान जी भी तो आतंकवादी थे। ये इसकी मानसिकता है इस इंसान की, इस मोहम्मद दीपक की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, इस मानसिकता का इंसान किस प्रकार का हिंदू हो सकता है? वो विधर्मी ही हो सकता है। उसकी सोच ही विधर्मियों वाली है, घटिया सोच का एक इंसान है जो कि सिर्फ एक मुद्दा ढूंढ रहा था घुसने का बीच में। उसको मुद्दा मिल गया, एक मुद्दा मिल गया अपनी टीआरपी, अपने व्यूज और अपना फेसबुक से घर चलाने का। एक वीडियो में तो ये जनाब मोहम्मद साहब की तारीफ करते हुए बहुत ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तारीफ करिए। मोहम्मद नाम तो खैर उसका दिया हुआ है, तो वो नाम की तो अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है। तो उसके आगे तो अच्छी की ना चलिए तो हम तो किस खेती बोलिए। जब इससे सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए कैसा काम कर रहे हैं, तो जवाब देता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ झूठे वादे करते हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। और जब इसी मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो जनाब टी शर्ट की तारीफ करते हुए नहीं थकते। ये कहते हैं कि राहुल गांधी को तो आज प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए। कि राहुल गांधी ने उस उपाधि को छू लिया है कि आजकल के रियल हीरो वही है कायदे में। जैसे यार भैया सीधी सी बात है यार, किसी एक टी शर्ट में उन्होंने इतनी भयंकर यात्रा कर दी और वो टी शर्ट आज भी पहन रहे हैं। वो संसद में भी मतलब पहन के चले जाते हैं। वो कहीं भी मतलब वो टी शर्ट पहन के चले जाते हैं। मैं उनको उस बंदे को मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब यार ये पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है कि बजरंग दल वालों ने कोटद्वार का माहौल बिगाड़ दिया, बजरंग दल वालों को गुंडा बना दिया जाता है, हिंदू संगठनों को पूरे नैरेटिव के साथ बदनाम किया जाता है। सीधा हमला बजरंग दल और आरएसएस पर किया जाता है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जहां पूरी टोपी मीडिया एक पक्ष को दिखा रही थी, वहीं ललन टॉप और एनएफएम न्यूज के रिपोर्टर सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहे थे। लेकिन हिंदुओं को टारगेट करने वाले ये भूल जाते हैं कि दीपक भी एक हिंदू ही था, जिसने एक बुजुर्ग मुस्लिम को बचाने के लिए अकेला ही अपने धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन क्या एक अब्दुल किसी हिंदू को बचाने के लिए अपने मजहब के खिलाफ कभी खड़ा होगा? क्या कोई अब्दुल अपने नाम के आगे राम लगाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथी भीड़ पेड़ में बांध करके जिंदा नहीं जलाता। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं। और ऐसे ही राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को कन्हैया लाल तेली की दो कट्टरपंथी हमलावरों रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद हत्या कर देते हैं। देखो होता क्या है इसमें। बीजेपी प्रवक्ता निपुर शर्मा जो टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद की पत्नी को लेकर के एक टिप्पणी करते हैं, जिससे पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मच जाता है। और उसी बीच कन्हैया लाल सोशल मीडिया पर निपुर शर्मा के सपोर्ट में स्टैंड लेते हुए एक पोस्ट शेयर करते हैं, जिसके बाद रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद नामक दो हमलावरों ने उनकी दुकान में घुस करके उनकी हत्या कर दी और वीडियो बना करके उन्हें ऑनलाइन शेयर भी किया। 1990 के दशक के शुरुआत में कश्मीरी घाटी में इस्लामी उग्रवाद और हिंसा में भारी वृद्धि हुई। इसके कारण कश्मीरी पंडितों यानी कि हिंदू समुदाय को
बड़े पैमाने पर नरसंहार, धमकियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इस खौफ के कारण 1990 तक लगभग 1,20,000 से 1,40,000 पंडितों को अपना घर छोड़कर के भागना पड़ा। मस्जिद से घोषणाओं के जरिए पंडितों को घर छोड़ने या फिर इस्लाम अपनाने को कहा जाता था। 1988 से 1991 के बीच 217 हिंदू नागरिकों की हत्या का डेटा सामने आता, जबकि मार्च 1990 तक दर्जनों लोगों की हत्या की जा चुकी थी। लेकिन अफसोस एक भी अब्दुल कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए सामने नहीं आया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग सेकुलर हैं। एक किसी से भी नहीं छुपा कि हमारे देश में आए दिन आतंकवादी हमले कौन करवाता है। कोई बम लगा करके दिल्ली के लाल किले पर फट जाता है, तो कोई मुंबई के ताज होटल पर, ताकि उन्हें जन्नत में 72 हूरें मिल सके। उस समय भी पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, ये जानते हुए भी कि आतंकवादी का एक ही धर्म होता है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। और इससे पता चलता है कि हमारे देश में कभी भी आतंकवादी हमले नहीं रुकेगा, क्योंकि जब तक आप ये कहोगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तब तक वो लोग अपने धर्म के लिए आतंकवादी हमले करते रहेंगे। लेकिन बजरंग दल वालों ने सिर्फ एक दुकान का नाम क्या चेंज करने के लिए कह दिया तो पूरे बजरंग दल को गुंडा कहे जाने लगा। लेकिन कुछ लोग मजहब के नाम पर कश्मीर में आतंकियों को पनाह देते हैं और देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाते हैं, फिर भी इस देश के लिए खतरा बजरंग दल वाले लोग हैं। लेकिन एक बार सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर क्यों भारत जैसे सेकुलर देश में बजरंग दल जैसे संगठनों को बनाने की जरूरत पड़ी? इसका कारण क्या था? जब हमने पता लगाया तो पता चला कि हिंदू संस्कृति की रक्षा और गौ संरक्षण और कन्वर्जन व लव जिहाद को रोकने के लिए और हिंदू महिलाओं को जिहादियों से बचाने के लिए इसका गठन किया गया था। और आपको ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये सब जिहाद कौन करता है। पूरी दुनिया को पता है कि जिहादी कौन है। लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सब कुछ उदाहरण है जो आपको डेली न्यूज़पेपर और टीवी पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी लव जिहाद से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको बताता हूँ। यूपी पुलिस 2026 में फरवरी 2026 में बस्ती जिले में एक व्यवस्थित लव जिहाद और मानव तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में AIMIM नेता अजफरुल हक उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया। प्रिंस को आरोप है कि अजफरुल हक अपनी पहचान छुपा करके महिलाओं को जाल में फंसाता था। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 से 300 महिलाओं को निशाना बनाया था। वो अपने हाथ में कलावा बांधता था, यानी कि हिंदू पवित्र धागा, और महिलाओं को प्रिंस नाम बताता था और अपनी पहचान छुपा करके उसे अपनी जाल में फंसाता था। जांच में सामने आया कि यह गिरोह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार अन्य राज्य और नेपाल तक जुड़े हुए थे। पीड़िता को कथित तौर पर वेश्यावृत्ति यानी कि शरीर व्यापार के लिए सीमा पार भेजा जाता था। लेकिन अभी तक किसी टोपी मीडिया ने इस पर कवरेज नहीं किया और ना तो कोई रिपोर्टिंग किया है। एक भी रिपोर्ट आपको टोपी मीडिया का इस पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कि हमारे देश में ये सब कुछ भी नहीं होता है, तो आप पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रिपोर्टिंग करने के लिए चल जाइएगा। अगर आप में हिम्मत है तो आपका सारा सेकुलरिज्म वाला भूत उतर जाएगा। मुर्शिदाबाद में सोचो, एक जब पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाता है तो उसे कॉल में बांध करके मारा जाता है। मैं उन टोपी मीडिया से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो जामा मस्जिद या फिर शाहीन बाग जाकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। ऐसे तो आप बहुत डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं और इससे ये पूछिए कि जब आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? दोस्तों, हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म को और हिंदुओं को अपने ही धर्म के खिलाफ भड़काने के लिए पूरा रैकेट चल रहा है। इससे सावधान रहे और अपने धर्म पर गर्व करें, क्योंकि ये लोग सब मिलकर के हमारे देश की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं और आने वाले समय में यही डेमोग्राफी चेंज हमारे देश पे एक दिन राज करेगा।